बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर, मुल्तान, जहानिया समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। लकी मरवत में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। नदी नालों में तोगयानी से कई इलाकों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। कराची में रात का हल्की बारिश। महकमे मौसमियात की आज और कल इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर में शदीद बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। रियासत को समझना चाहिए, हब्से बेजा की दरखास्तें मदद की अपील होती हैं। मख्फी हब्से बेजा में रखना आइन की शिकों 4, 9 और 10 के खिलाफ है। अजहर मशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी से मुताल्लिक समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाजियाबी के लिए फरीकैन को एक और मौका दे दिया। हुक्मनामे की कॉपी वज़ीर आज़म अटॉर्नी जनरल को भिजवाने का हुक्म। अदालत ने कहा, उम्मीद है अटॉर्नी जनरल इस हवाले से पॉलिसी तश्कील के लिए वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर CNW शकील खान मुस्ताफी हो गए। कहते हैं, सूबाई हुकूमत में जारी इंतहाई करप्शन के साथ मजीद नहीं चल सकता। करप्ट लॉबीज इतनी मजबूत हैं कि इस्तीफा देने पर मजबूर किया। ऐवान में इस्तीफे की वजूहात बयान करूंगा। पाक फौज के मजीद 3 रिटायर्ड अफसर फौजी तहवील में ले लिए गए। ISPR का कहना है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। इस सिलसिले में मजीद 3 रिटायर्ड अफसरों को मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। रिटायर्ड अफसर और उनके साथियों के खिलाफ भी तफ्तीश जारी है, जो सियासी मफादात के लिए मिली भगत करके अदम इस्तेहकाम को हवा दे रही हैं। जराए का कहना है, ज़ेरे तहवील अफसरों में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। तीनों अफसर फैज हमीद के खास और मंजूर नजर थे। सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान राबते का काम कर रहे थे। एक सियासी जमात और सियासी लीडर की कलूजन थी जनरल फैज के साथ, जिसके नतीजे में मुल्क में इंतशार फैलाया जा रहा था। बानी चेयरमैन PTI की ईमा पे, उनकी मंशा पे साजिशें की जा रही हैं। लगता यह है कि मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। जब तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो उस दौरान भी जनरल फैज और उनके साथी बानी चेयरमैन PTI से राब्ते में थे और वो सियासी जोड़ तोड़ में भरपूर अपना हिस्सा ले रहे थे। गिरफ्तारियां सिर्फ एक इदारे तक महदूद नहीं रहेंगी। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। जैसे जैसे तहकीकात हो रही हैं, मजीद नाम सामने आ रही हैं। सबूत हैं कि ये सब कुछ बानी PTI की ईमा पर हो रहा था। तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी फैज हमीद बानी PTI से राबते में थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लगता यही है जेल से पैगाम रसानी जारी थी, अब खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI की ईमा पर मुल्क को गैर मुस्तहकम किया जा रहा था। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इंतशारी टोले के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मजीद गिरफ्तारियों का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान की सालमियत के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। सहूलतकार साजिश में मुलव्वस बानी PTI मास्टरमाइंड हैं। फैज हमीद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, उनका 9 मई से ताल्लुक है तो तहकीकात होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन के जरिए सारे सबूत सामने लाए जाएं। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, यह फौज का अंदरूनी मामला है, फौज अगर एहतसाब करना चाहती है तो जरूर करे। अपने दौरे हुकूमत में फैज हमीद को बतौर DG ISI नहीं हटाना चाहता था। उस वक्त अफगानिस्तान का मसला चल रहा था। उन्हें ओहदे से हटाने पर मेरी कमर जावेद बाजवा से तलखी हुई थी। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। जेल असिस्टेंट नाजिम, साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जफर से तफ्तीश। जराए का कहना है, अडयाला जेल असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट बिलाल अहमद से भी पूछताछ हुई। 2 अर्दली 3 बॉर्डर और हेड बॉर्डर से भी तहकीकात होगी। 3 यूरोपीय मुल्कों के नंबर पर व्हाट्सएप के शवाहिद मिल गए। मोहम्मद अकरम पर बानी PTI के लिए पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्जाम है। PTI की तबाही मुल्क में महंगाई और महंगे बिल लाई थी।
महंगे बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हमसे आवाम रिलीफ की तवक्को करते हैं, हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है। मुश्किल तरीन हालात में भी रिलीफ कैसे देना है। नून लीग के इजलास से नवाज शरीफ का खिताब, कहा मुल्क को दिवालिया से बचाना, मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी कुर्बानी आपकी हुब्बुल वतनी का सबूत है। अब आवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी बड़ा हमारा इम्तिहान है। नून लीग ने हमेशा मुश्किलात से रास्ता निकाला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर को कौमी मुआशी एजेंडे के खदोहाल से आगाह किया। इजलास में आवाम को महंगाई, खास तौर पर बिजली के महंगे बिलों में रिलीफ देने पर गौर किया गया। अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। इजलास में पंजाब में इस साल के आखिर या आइंदा साल के शुरू में बल्दियाती इंतखाबात कराने पर गौर किया गया। हमाद अजहर सदर पीटीआई पंजाब के ओहदे से मुस्ताफी। हमाद अजहर ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की ना कोई डील, बदकिस्मती से बानी पीटीआई तक रसाई नहीं है। पंजाब की तंजीम में ऐसे फैसले हुए जिन पर मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी। उमर अयूब ने ट्वीट किया, हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता, जिस पर हमाद अजहर ने लिखा, मेरा ये फैसला पुख्ता है। ऐसे हालात में मजीद जिम्मेदारी जारी नहीं रख सकता जहां मेरे पास कोई इख्तियार नहीं, लेकिन मुकम्मल जिम्मेदारी है। पैगाम रसां के जरिए गुजारा मुश्किल है जब तक कि पार्टी के सरबरा तक खुद रसाई न हो। पीटीआई लाहौर के सदर चौधरी असगर गुज्जर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज जिशान रशीद भी मुस्ताफी। जनूबी वज़ीरिस्तान में झड़प के दौरान शहीद एहलकारों की तदफीन। हवलदार निसार हुसैन, नाइक राशिद गुल, नाइक इरफान उल्लाह और सिपाही उस्मान रफाकत को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। जिला कुरम में खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 खारिज को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 खारिज जख्मी भी हुए। खारिज के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। हमारा आलमी बरादरी से, यूनाइटेड नेशन से और इंडियन गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि वो फौरी तौर पर कश्मीर के अंदर जो मसालम है उनको बंद करे और कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक की आज़ादी दे। भारतीय यौम आज़ादी को दुनिया भर में आबाद कश्मीरियों और सिखों ने यौम सियाह के तौर पर मनाया। कश्मीर काउंसिल EU ने यूरोपीय हेडक्वार्टर्स ब्रसेल्स में भारतीय सिफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। भारत जुल्म और जबर से कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं सकता। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रजा सैयद का खिताब। वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर सिख कम्युनिटी का एहतजाज। मुजाहिरीन ने खालिस्तान के परचम उठाकर शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था मोदी हुकूमत सिखों के कत्ल में मुलव्वस है। उन्होंने मुझे बताया, अच्छा, इसको नहीं पता था। अब्बू ने भैंस दी है। मैंने कहा यार भैंस दी है, कुछ माशाल्लाह 1.5-2 मरबे जमीन के, कोई 5 एकड़ मुझे जमीन देते। कहा चलो भैंस दे दी, ये भी अच्छा किया है। ये मेरे ख्याल है इन्होंने नहीं कहा। 92.97 वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद अरशद नदीम का ससुराल में जैवलिन थ्रो। इतना बड़ा कारनामा करने पर ससुर ने भैंस पकड़ा दी। 5 एकड़ जमीन दे रहे थे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की वसीम बदामी से खट्टी मीठी बातें। कहा बेगम ने बताया अब्बू ने भैंस दी है तो मैंने कहा इतने अमीर हैं 2 मुरब्बा जमीन में से 5 एकड़ दे रहे थे। अरशद नदीम की बेगम भी ओलंपियन की बातें सुनकर हंसती रही। गवर्नर सेन और अरशद नदीम की मज़ार कायद पर हाजिरी। फातिहा खानी की फूल रखे। कामरान टिसोरी ने अरशद नदीम को गवर्नर हाउस की सैर कराई। कौमी हीरो ने उम्मीद की घंटी भी बजाई। गवर्नर सेन ने कहा कौम अरशद नदीम के नाम पर एक हो गई। दुश्मन कुव्वतों का बयानिया खत्म हो गया। अरशद नदीम बोले कराची वालों का प्यार और मोहब्बत अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अरशद नदीम ने IT स्टूडेंट्स के लिए 100 लैपटॉप देने का ऐलान किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी अरशद नदीम से मुलाकात। 5 करोड़ रुपए का चेक दिया। कहा हमारी 24 करोड़ आबादी है, 24 गोल्ड मेडल मुल्क में होने चाहिए।